Good morning friends, welcome to my YouTube channels Glorious Legal Web। कल हम लोग एक वीडियो बनाए थे जिसमें स्पेशली ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर डिफरेंस को जानने की कोशिश की थी। इसलिए कि कई एक्टिविस्ट का ये सवाल था कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और दोनों में अंतर्विरोध है। माय फ्रेंड्स, डेफिनेटली ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो क्लॉज को, उनके आर्टिकल्स को जब हम लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से दोनों में अंतर्विरोध पाएंगे। फॉर द एग्जाम्पल, हमारे ह्यूमन राइट्स में राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी अवेलेबल है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि कोई भी आदमी को जिंदगी व्यतीत करने का अधिकार है, पीसफुल जिंदगी व्यतीत करने का अधिकार है और डिग्निटी के साथ। लेकिन वही जब हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की तरफ जाएंगे तो वहां जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ यूज ऑफ फोर्सेस, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, तो हम सेल्फ डिफेंस या कॉम्बैट के सिचुएशंस में आर्म फोर्स यूज करने को उचित ठहराते हैं। और ये कौन सी रिजिम के अंदर, कौन से लॉ के अंदर? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंतर्गत। ठीक इसके विपरीत हमारे फंडामेंटल्स ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल्स राइट्स जिसको हम लोग ह्यूमन राइट्स करते हैं, वहां किसी को मारने या किसी को प्रताड़ित करने को आपको लीगलाइज नहीं करता, आपको वो अधिकार नहीं दिया जाता। इवन अगर किसी पुलिस फोर्स किसी को अरेस्ट भी करता है तो ऐसे सिचुएशंस में उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंतर्गत ही उसको सारा काम करना होगा। अगर वो किसी को अरेस्ट करते हैं तो विद इन टाइम लिमिट उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा, कोर्ट्स के संज्ञान में लाना होगा, ये सारा चीज। माय फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं कि दोनों अंतर्विरोध होने के बावजूद एक रीजिम्स, लॉ के रीजिम्स बना है और इसका इंटरप्रिटेशंस करना है। और ये इंटरप्रिटेशंस का विषय ही महत्वपूर्ण विषय है। इस संदर्भ में मैं एक लतीफा सुनाना चाहता हूं। वो ये है कि एक लॉयर्स ने एक महंगा सिगर खरीदा और उसको किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड करा लिया और फिर उन्होंने वो सारा सिगर को लाइटर से जलाकर खत्म कर दिया, यानी पी गया। जब पी गया तो उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम रेज किया और वो केस जीत गया। बाद में इंश्योरेंस कंपनी उस लॉयर के अगेंस्ट में केस किया और ये कहा कि ये सारा सिगर जो जलाया गया वो जानबूझ करके जलाया गया और वह केस इंश्योरेंस कंपनी जीत गया। फ्रेंड्स, यहां आप रेजुडिकाटा या सब रेजुडाइस का प्रोविजंस के सवाल को ना दागे, ये एक लतीफा है। कहने का सिंपल तात्पर्य है कि दिस इज मैटर ऑफ द इंटरप्रिटेशन। और आप जब तभी अच्छा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं जब सारा प्रोविजंस, यानी हमारे जो डोमेस्टिक लॉज है एंड इंटरनेशनल लॉज, इन सबको जब आप एज ए कंपाइल करके इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, तभी जाके आप एक जगह पे जो है, एक निर्णय पे, कंक्लूजन्स में आप पहुंच सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, अगर और सिचुएशंस है तो इसमें जो एक साधारण आदमी वो क्या देखेंगे? वो साधारण आदमी ये देखेंगे कि यह एक भयावह दृश्य है, लेकिन एक बीइंग एक लीगल लॉयर्स वो क्या देखेंगे? उनके इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट्स में उसकी लॉ के प्रोविजंस को अप्लाई करने के देखेंगे कि क्या ये बंदी, किसी को युद्धबंदी किया गया है
तो हमारे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के प्रोविजंस के अनुसार किया गया है या नहीं, इन सब विषयों को देखा जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारे ह्यूमैनिटेरियन लॉ के सेट में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले जिनेवा कन्वेंशन 1949, फिर हम लोग एडिशनल प्रोटोकॉल्स टू जिनेवा कन्वेंशंस टू लिंक विद जिनेवा कन्वेंशंस, और फिर जो है हेग कन्वेंशंस, BWC बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, CWC केमिकल वेपन कन्वेंशंस एंड ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड UNSC यूनाइटेड नेशंस की जो चार्टर्ड है, तो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट, ये सारे के सारे क्या है, बेसिकली कन्वेंशन है। और इसको जब हम लोग एक कंपाइल करेंगे, कंपाइल करके देखेंगे, इसी को हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के रूप में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना ही, फिर कल के वीडियो में हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के प्रोविजंस को। थैंक यू।